देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है। तीसरा का दूसरा। अच्छा बहुत क्लियर हो रहा है। समझे? तो ये एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 3.2 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है ना। लैंग्वेज प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम ध्यान सुना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे बाबू, मान लिया कि बड़ा कोण, हला नहीं कीजिए बाबू, ध्यान सुनो, बड़ा कोण बराबर x एवं छोटा कोण बराबर y। कोई दिक्कत? देखिए तो प्रश्न से दिन आपका दिमाग होता है बढ़िए। तो प्रश्न से क्या प्रश्न कर रहा है कि दो संपूरक कोण, बाबू जब संपूरक कोण दो रहे तो दो मिलाकर के 180 होता है। कितना होता है? 180। और जब पूरक रहे तो 90, पूरक रहे तो 90। ध्यान समझिए, संपूरक रहे तो 180, पूरक रहे तो 90, पूरक रहे तो 90। ये काचे है संपूरक। क्या होगा? x + y = समीकरण 1। अब देखिए पुनः प्रश्न से जाएंगे, पुनः प्रश्न से ध्यान से सुनना। पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बताओ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात x = y + 18। बोलोगे सर समझ में नहीं आया? ध्यान सुनो, एक बाप है अब एक क्या चीज है? बेटा है। एक क्या चीज है? बेटा। तो बताओ ये बाप है और ये बेटा है। अब हम बोलेंगे कि ये बाप बेटा से 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है। तो ऑलरेडी बड़ा है, बाबूजी तो ऑलरेडी बड़ा है ना। तो जैसे कि बाप का एक से आप बेटा का है y है ना। अब बोलेंगे जो बाप है वो बेटा से 10 वर्ष का है बड़ा। तो 10 यहाँ लिखेगा कि 10 यहाँ लिखेगा? कहाँ लिखो? बेटा के पास कि बाप के पास? गलत। कहाँ लिखोगे? बेटा। अब बाप के पास लिखोगे तो ऑलरेडी पहले तो बड़ा ही है, और इसके और जोड़ के बड़ा करना है। That means कहने का मतलब ये बाप है और ये बेटा है। तो 10 वर्ष बड़ा है तो इसको बेटा के बराबरी करोगे ना। तो बेटा में जोड़ेगा कि बाप में जोड़ेगा? बेटा में। सत्याम समझ आ रहा है? बेटा में जोड़ोगे कि बाप में जोड़ोगे? बेटा में। बेटा क्यों बेटा में जोड़ेंगे? क्योंकि बाप तो ऑलरेडी पहले से बड़ा होता है ना भाई। हैं? पापा तो ऑलरेडी पहले से बड़े होते हैं ना। तो उन्हें बराबरी करने के लिए, इक्वल करने के लिए बेटा में जोड़ेंगे ना। रोजा किसमें जोड़ेंगे? बेटा में। इसलिए मैं कहाँ जोड़ा हूँ? बेटा में 18। नहीं समझ रहा है? छोटा कोण में, दैट मीन छोटा कोण, ये तो ऑलरेडी बड़ा है ना। तो इसको बराबरी करने के लिए छोटा कोण जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहा आप लोगों को? आ रहा है? इसी बात देखो ये कहता कि देखो यहाँ कहता से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा, ये छोटा, एक से बड़ा वही है छोटा। तो एक तो ऑलरेडी पहले बड़ा है ना। इसको छोटा को बड़ा के बराबर करने के लिए छोटका में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। तो बराबर ये ना बराबर देकर किसमें जोड़े? नहीं समझ आ गया? जल्दी बोलो समझ आया? आया बाबू? हम किसमें जोड़े? छोटका में। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी छोटके में गुना किए थे। ये बेसिक समझिए, समझ गया ना? चलिए ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। अब खाली प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। अब लिखेंगे, अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने
समीकरण 1 का है x plus y equal to 180 डिग्री। जबकि देखो x बराबर तो ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, यस निकाला हुआ है ना, Yes. x बराबर नहीं निकाला होता था तो दो इक्वेशन होता था, Yes. तो फिर सेकंड इक्वेशन से चल देते, Yes. x निकालते थे तो थर्ड इक्वेशन मान देते, Yes. फिर उस x को मान इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देते तब x का मान निकलता था, लेकिन ऑलरेडी x का मान तो निकाला हुआ है ना, यस अरे है ना बाबू, Yes. इसलिए मैं बोला कि अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x plus y equal to 180 डिग्री है ना, Yes. x बराबर तो इतना है ना, Yes. इसको लिख देंगे y plus 18 डिग्री प्लस y is equal to 180 डिग्री। अब देखिए y 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिखाई पड़ देखो उसमें, अब यहाँ से लिखेगा, अब देखो 2y इक्वल टू 180 प्लस कितना का आया माइनस, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 गया 162। अब y इक्वल टू 162 कितना होगा बोलो, 81 ना, तब y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर x का है x इक्वल टू y प्लस 18, तो x इक्वल टू y का मान भी तो निकाले हैं कितना 81 प्लस 80 निकाले ना बाबू, तो y का वैल्यू है ना 81, यस तो प्लस 18 कुछ इधर, तो x इक्वल टू हां बोलो बोलो, ये ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन है x इक्वल टू Yes. y प्लस 18 x इक्वल टू ना, a जस्ट कितना y का वैल्यू 81 प्लस 18 जस्ट कितना 8 और 1 कितना हुआ 9,